लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स देखने के लिए आम आदमी चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन दबाना ना भूलें। आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में हमें जरूर बताएं। मैं अनुपम हंसराज कॉलेज में एमए हिंदी फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। और सबसे बड़ी बात, सबसे पहली बात कि जब पढ़ाई ही नहीं हुई तो परीक्षाओं का क्या औचित्य है। और दूसरी बात कि आप ये कैसे तय करेंगे कि जो बच्चा घर बैठ के पेपर लिख के आपको भेज रहा है वो पेपर उसने खुद लिखा है। इसकी क्या गारंटी है कि वो पेपर किसी एक्सपर्ट से नहीं लिखवाया या किसी एक्सपर्ट से एडवाइस लेके नहीं लिखा। और अगर आप ये तय नहीं कर सकते, अगर आप ये सुनिश्चित नहीं कर सकते कि परीक्षाएं ईमानदारी से हों, तो ऐसी परीक्षाओं का कोई मतलब नहीं रह जाता। ये परीक्षाएं सिर्फ औपचारिकताएं हैं। तो ऐसे बहुत सारे और भी तर्क हैं हमारे। इन सब को लेके हम लोगों ने भारतीय संविधान के आर्टिकल 226 के तहत दिल्ली हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है, जिसकी सुनवाई 3 जुलाई को होनी है। और हमें पूरा विश्वास है कि माननीय न्यायालय का फैसला हमारे हक में होगा और हमें न्याय मिलेगा। दिल्ली विश्वविद्यालय के एमए अंतिम वर्ष के छात्र अनुपम ने डीयू की ऑनलाइन परीक्षा OBE को रद्द करने की मांग करते हुए दिनांक 1 जुलाई 2020 को दिल्ली हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है। इस याचिका में न्यायालय को बताया गया है कि पूरे लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन कक्षाओं में विद्यार्थियों की बहुत कम उपस्थिति रही। कई कोर्सेज में तो सिलेबस भी पूरा नहीं हुआ है। ऑनलाइन कक्षाओं पर सवाल उठाते हुए याचिका में कहा गया है कि डीयू ने अपने नोटिफिकेशन में ऑनलाइन साधन विहीन लोगों के लिए कॉमन सुविधा केंद्र की भी व्यवस्था की है। और इसका आशय है कि डीयू भी इस बात से सहमत है कि सभी छात्रों के पास ऑनलाइन संसाधन उपलब्ध नहीं हैं। मेरा नाम सचिन शुक्ला है। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के क्यूरीमल कॉलेज में एमए का छात्र हूँ। दिल्ली विश्वविद्यालय में इन दिनों परीक्षा के लिए जो OBE फॉर्मेट लाया गया है वह ठीक नहीं है, क्योंकि मार्च से ही हमारी कक्षाएं नहीं हुई है। अब कक्षाएं नहीं हुई हैं तो सिलेबस पूरा नहीं हुआ है। एक बात आ रही है कि ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से सिलेबस को पूरा किया गया है। यह बात भी ठीक नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय में ऐसे बहुत से छात्र हैं जिनके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है। इसलिए सिलेबस पूरा करने के बाद ठीक नहीं है। जब सिलेबस ही पूरा नहीं हुआ है तो परीक्षा लेने का कोई औचित्य नहीं बनता है। इसलिए परीक्षा के नाम पर खाना पूर्ति न की जाए, ऐसे मैं मांग करता हूँ और यह इच्छा जाहिर करता हूँ कि दिल्ली विश्वविद्यालय अपने इस आदेश को, OBE परीक्षा के आदेश को वापस ले। फिर ऐसे में डीयू ऑनलाइन कक्षाओं के जरिए सिलेबस खत्म करने का दावा कैसे कर सकता है? ऐसी परिस्थिति में ये परीक्षाएं महज औपचारिकता है और इससे छात्रों के परिणाम पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। याचिका में ये भी कहा गया है कि इस ऑनलाइन एग्जाम में कदाचार को रोकने की कोई व्यवस्था नहीं है। छात्रों से लिया जाने वाला शपथ पत्र सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है और परीक्षाओं में किसी छात्र के स्थान पर उस विषय का कोई अन्य एक्सपर्ट भी उसकी परीक्षाएं खुद देकर उसको अनुचित लाभ पहुंचा सकता है। डीयू से एमए की छात्रा हूँ और बाकी छात्रों की तरह मैं भी डीयू के ऑनलाइन एग्जामिनेशन से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। OBE हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हमारी ही तरह बहुत सारे बच्चे इस वक्त अपने अपने घर लौट आए हैं और हमारे पास बुक्स नहीं है, नोट्स नहीं है, प्रॉपर क्लासेस नहीं हुई हैं और जो थोड़ी बहुत ऑनलाइन क्लासेस हुई भी हैं वो सफिशिएंट नहीं है। इसके साथ ही इस महामारी के दौर में ऐसे कई छात्र छात्राएं हैं जो ऑनलाइन क्लासेस करने में असमर्थ हैं। तो मेरी डीयू से अपील है कि प्लीज़ अभी ऑनलाइन एग्जामिनेशन कैंसिल कर दे और हमें थोड़ी राहत। याचिका में ऑनलाइन परीक्षाओं के खिलाफ ऐसे ही लगभग 10 से अधिक बहुत महत्वपूर्ण आधार दिए गए हैं। गौरतलब हो कि इससे पहले भी दिल्ली हाई कोर्ट में ऐसी 1-2 याचिकाएं पड़ चुकी हैं, पर दिल्ली हाई कोर्ट उनके तर्कों को अस्वीकार कर उन्हें खारिज कर चुका है। फिलहाल दिल्ली हाई कोर्ट ने अनुपम की इस याचिका पर तत्काल सुनवाई की अर्जी स्वीकार कर ली है और इस मामले की सुनवाई 3 जुलाई को होनी है। याचिकाकर्ता अनुपम हंसराज कॉलेज के विद्यार्थी हैं। पेशे से कवि और क्रिएटिव राइटर अनुपम पिछले साल कॉलेज स्टूडेंट यूनियन का चुनाव भी लड़ चुके हैं, जिस दौरान वो हंसराज कॉलेज छात्र संघ चुनाव में पहली बार प्रेसिडेंशियल डिबेट की परंपरा शुरू कराने को लेकर बहुत चर्चा में रहे थे।